हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आयलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शंस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? तो ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन of degree n and if f of lambda x lambda y equal to lambda raised to n f x y, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए देन वी से दैट फंक्शन f इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। तो क्या करेंगे, अगर एफ एक्स वाई में हम x के प्लेस पे लेमडा x और y के प्लेस पर लेमडा y सब्स्टिट्यूट कर दें और अगर लेमडा रेस्ट टू n बाहर आ जाए, एफ एक्स वाई बचे, तब हम फंक्शन एफ एक्स वाई को बोलेंगे होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ये फंक्शन है, तो अब इस फंक्शन को अगर हमको चेक करना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, और होमोजीनियस है तो इसकी डिग्री क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स वाई में x के प्लेस पर लेमडा x और y के प्लेस पर लेमडा y सब्स्टिट्यूट करेंगे। ना एफ ऑफ लेमडा x लेमडा y, तो जब x के प्लेस पे राइट हैंड साइड में लेमडा x और y के प्लेस पर लेमडा y लिखेंगे तो क्या आएगा, लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस लेमडा एक्स लेमडा वाई प्लस लेमडा वाई स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस लेमडा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन तीनों में हम लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, लेमडा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये क्या है, यही तो हमारा एफ एक्स वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाई। तो फिर यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज फंक्शन एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, सॉरी आप डिग्री 2, यहाँ लेमडा रेस टू 2 बाहर और बाहर आ रही, तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। नेक्स्ट हमारा ये रिजल्ट है, या कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन की प्रॉपर्टी। if fxy is homogeneous function of degree n, if fxy is a homogeneous function of degree n, then fxy equal to
x रेज टू n इंटू फाई ऑफ y अपॉन x। इसको रिजल्ट ना बोल करके हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे? तो सिंस एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस, होमोजीनियस फंक्शन of degree n, we have by definition of homogeneous function of degree n, f of lambda x lambda y, this is equal to lambda raised to n f x y। नाउ इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पुट lambda equal to 1 upon x in 1। तो जब हम लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो क्या आएगा? वी गेट, हमको क्या मिलेगा? एफ ऑफ लेमडा के प्लेस पे हम 1 अपॉन एक्स पुट कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, दिस इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू n टू एफ एक्स वाई। ये आया। अब यहाँ पर ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा कितना? हमें एफ ऑफ 1 और दूसरा हो जाएगा ये वाई अपान एक्स, वाई अपान एक्स। सिंपल इसको एक्स करते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू n इंटू एफ एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है, अगर हम इस y अपान एक्स को हम कैपिटल N कैपिटल X बोल दें तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? f1 कैपिटल X। इसमें ओनली दिस इज फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल कैपिटल X, और यहाँ कैपिटल X इक्वल टू क्या है? y बाई एक्स। दिस मीन्स f1 y बाई एक्स इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल y बाई एक्स। यहाँ पर y बाई एक्स ये एक सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं phi of y upon x, this is left hand side is a function of y by x equal to 1 upon x raised to n into fxy। fxy इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से x रेज टू n से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो fxy इक्वल टू कितना हो जाएगा? fxy इक्वल टू x रेज टू n इंटू फाई ऑफ y अपॉन x। यही हमको शो करना था प्रॉपर्टी नंबर 1, या कहीं कहीं ये थ्योरम के फॉर्म में दिया रहता है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, हम प्रूव करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree n, then fxy equal to y raised to n into some function of psi of x upon y। तो यहाँ पर भी
क्या होगा, सिंस एफ एक्स वाई, इसका ये प्रूफ है, इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree n, therefore f of lambda x by definition of homogeneous function lambda y ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू lambda रेज टू n एफ एक्स वाई। अब इसमें हम पुट करेंगे lambda के प्लेस पर 1/y, पुट lambda इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, पुट lambda इक्वल टू 1/y इन इक्वेशन 2, बी गेट, हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1/y इंटू एक्स इंटू 1/y इंटू वाई इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 1/y रेज टू एन होल रेज टू n इंटू एफ एक्स वाई। इक्वेशन 2 में हमने लेमडा के प्लेस पर 1/y सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ x/y, 1 इक्वल टू 1/y रेज टू n एफ एक्स वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस गिव्स, अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x/y 1, जैसे पहले वाले केस में बताया था, दिस इज फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल x/y, x/y को सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साई ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ ओनली x/y, साई ऑफ x/y इक्वल टू 1/y रेज टू n इंटू एफ एक्स वाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू वाई रेज टू एन से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू साई ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये हमको दिखाना था। इफ फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, देन एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई रेज टू एन इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई। नेक्स्ट है आयलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन फॉर टू वेरिएबल। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, इस थ्योरम का नाम है आयलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। आयलर्स थ्योरम on homogeneous function of two variable। ये थ्योरम क्या कहती है कि इफ एफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x and y is a function, is a homogeneous function, is a homogeneous function of degree n then x del f over del x plus y del f over del y equal to n into f x y। This is Euler theorem for homogeneous function of two variable। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या गिवन है, सिंस एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इज ए होमोजीनियस
फंक्शन ऑफ डिग्री n, therefore f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, जैसा कि मैंने हम पहले बताया, अभी हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स रेज टू एन इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई वाई एक्स, वाई एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट वन विथ रिस्पेक्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम बोलते हैं वन। डिफ्रेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब x के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन वन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स, राइट साइड में आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाले रूल से डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n, ये क्या हो जाएगा, n x रेज टू n माइनस वन इंटू सेकेंड फंक्शन फाई ऑफ वाई बाई एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन x रेज टू n इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो फाई ऑफ वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ये आएगा हमारा फाई डैश ऑफ वाई बाई एक्स इंटू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर। पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई कांस्टेंट रहेगा, तो वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। वाई कांस्टेंट है, वन अपान एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर। पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है ना वाई एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। अब ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू n एक्स रेज टू n माइनस वन फाई ऑफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स रेज टू n अपान एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, वाई एक्स रेज टू n माइनस टू इंटू फाई डैश ऑफ वाई बाई एक्स। अब यहाँ x, इस इक्वेशन में हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x डेल एफ ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू, पूरे इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n एक्स रेज टू n फाई ऑफ वाई बाई एक्स माइनस वाई एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू फाई डैश ऑफ वाई बाई एक्स। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर टू। फिर इक्वेशन वन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगेन डिफरेंशिएट फर्दर, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x कांस्टेंट रहेगा, और अगर x कांस्टेंट है तो x रेज टू n कांस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारा x रेज टू n और फाई वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन फाई डैश ऑफ वाई बाई एक्स इंटू डेल ओवर डेल वाई ऑफ वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा वन अपान एक्स, और ये हो जाएगा हमारा x रेज टू n माइनस वन
इंटू फाई डैश ऑफ वाई बाई एक्स। यहाँ से इस इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y डेल एफ ओवर डेल वाई, ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई एक्स रेज टू n माइनस वन फाई डैश ऑफ वाई बाई एक्स। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दो इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, बी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई, दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड जब ऐड करेंगे तो ये आएगा एन एक्स रेज टू एन फाई ऑफ वाई अपान एक्स माइनस वाई एक्स रेज टू एन माइनस वन फाई डैश ऑफ वाई बाई एक्स प्लस वाई एक्स रेज टू एन माइनस वन फाई डैश ऑफ वाई बाई एक्स। ये दोनों टर्म हो जाएंगे कैंसिल, तो बचा कितना, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए एंड एक्स रेज टू एन इंटू फाई ऑफ वाई बाई एक्स, यही वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू एन एफ एक्स वाई, एंड दिस प्रूव द थ्योरम। यही प्रूव करना था इस थ्योरम में, आयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे रिमार्क if u equal to f x y z means u is a function of three variable, be a homogeneous function of degree n, then x del u over del x plus y del u over del y plus z del u over del z equal to n u, and the Euler theorem is true for function of also n variable, homogeneous function of n variable. In general, if u equal to, u is a homogeneous, f x1 x2 and xn, u is a function of n variables x1 x2 xn, u be a homogeneous function of degree n, then x1 del u over del x1 plus x2 del u over del x2 and so on plus xn del u over del xn, this is equal to nu। नेक्स्ट हम लोग आयलर थ्योरम से संबंधित रिजल्ट प्रूव करेंगे।
नेक्स्ट ये थ्योरम है, क्या कहें कि आयलर थ्योरम की कोरोलरी है। इफ fxy be a homogeneous function of degree n, then फर्स्ट रिजल्ट है x del 2f upon del x square plus y del 2f upon del x del y this is equal to n minus 1 del f over del x। सेकेंड रिजल्ट है हमारा x del 2f upon del x del y plus y del 2f upon del y square equal to n minus 1 del f over del y। एंड थर्ड रिजल्ट है x स्क्वायर del 2f upon del x स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy del 2f upon del x del y प्लस y स्क्वायर del 2f upon del y स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 fxy। इन तीनों रिजल्ट को हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूफ तो यहाँ पे क्या गिवन है, fxy इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ xn, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो सिंस given that fxy is a homogeneous function of degree n, then by Euler theorem, अभी ऊपर हम लोगों ने आइलर थ्योरम पढ़ा, बाई आइलर थ्योरम आइलर थ्योरम से क्या होगा, अब अगर एफ एक्स वाई एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो क्या आएगा, x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू एन एफ। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग प्रूव करेंगे। Now differentiate one partially with respect to x. Differentiate one partially with respect to x। तो जब इक्वेशन 1 को हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले x डेल एफ ओवर डेल एक्स का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y कांस्टेंट रहेगा, तो प्लस y डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू n कांस्टेंट है n डेल एफ ओवर डेल एक्स।
यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस गिव्स, इस टर्म को, बीच वाले टर्म को हम ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस y del 2f अपॉन del x del y इक्वल टू n del f ओवर del x माइनस del f ओवर del x। दोनों में हम del f ओवर del x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 del f ओवर del x। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये दिस इज प्रूफ ऑफ पार्ट 1, फर्स्ट का प्रूफ था। सेकंड का हम प्रूफ करेंगे। तो सेकंड के प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अब इक्वेशन 1 को हम जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा। तो x डेल एफ ओवर डेल एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल एफ ओवर डेल वाई का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाले रूल से करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y 1 इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n डेल एफ ओवर डेल वाई। इस बीच वाले टर्म को हम ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, x डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल 2f अपॉन डेल वाई, सॉरी यहाँ डेल एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये रहेगा डेल वाई डेल एक्स। तो x डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई। दोनों में डेल एफ ओवर डेल वाई हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 डेल एफ ओवर डेल वाई। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3, और यही प्रूव करना था सेकंड में। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड कर देंगे। तो थर्ड पार्ट का प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 2 बाई x एंड 3 इक्वेशन 3 बाई y एंड एडिंग। इक्वेशन नंबर 2 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, x स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस इक्वेशन 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा, एक्स वाई डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में कितना आएगा, n माइनस 1, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड n माइनस 1 इंटू एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स, और इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड प्लस n माइनस 1 वाई डेल एफ ओवर डेल वाई। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल एक्स
स्क्वायर प्लस ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, दोनों ऐड के हो जाएंगे ट्वाइस एक्स वाई डेल टू एफ अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में हम n-1 कॉमन ले लेंगे, तो जब n-1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई, और ये क्या है, वाई आइलर थ्योरम, x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू है nf, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू nf। तो हमको क्या आ गया फाइनली 10, हेंस एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n-1 इंटू एफ एक्स वाई एफ। यही थर्ड पार्ट हमको प्रूव करना था। एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड, आइलर थ्योरम से। ये है क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई आइलर थ्योरम। वेरीफाई आइलर थ्योरम। फॉर u इक्वल टू x रेज टू 1/4 प्लस y रेज टू 1/4 अपान x रेज टू 1/5 प्लस y रेज टू 1/5। ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के लिए हमको आइलर थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो पहले तो हम u फंक्शन ये है, u मीन्स फंक्शन u एक्स वाई, दिस इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स वाई। हमको आइलर थ्योरम वेरीफाई करना है, तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस है। नो। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या करेंगे, यू एक्स वाई में एक्स के प्लेस पे लेमडा एक्स और वाई के प्लेस पर हम लेमडा वाई लिखेंगे, और अगर लेमडा की पावर बाहर आ जाए तो फंक्शन होमोजीनियस है। तो यू ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई हम ये कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लेमडा एक्स रेज टू 1/4 प्लस लेमडा वाई रेज टू 1/4 अपान लेमडा एक्स रेज टू 1/5 प्लस लेमडा वाई रेज टू 1/5। अब ये हो जाएगा लेमडा रेज टू 1/4 इंटू एक्स रेज टू 1/4। तो न्यूमरेटर में लेमडा रेज टू 1/4 हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना, एक्स रेज टू 1/4 प्लस वाई रेज टू 1/4 अपान डिनोमिनेटर में वो कॉमन हो जाएगा लेमडा रेज टू 1/5। लेमडा रेज टू 1/5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स रेज टू 1/5 प्लस वाई रेज टू 1/5। और ये हो जाएगा, अब डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा रेज टू 1/4 माइनस 1/5 इंटू एक्स रेज टू 1/4 प्लस वाई रेज टू 1/4 अपान एक्स रेज टू 1/5 प्लस वाई रेज टू 1/5 दिस। और यही हमारा ब्रैकेट वाला फंक्शन है u एक्स वाई।
और लेमडा रेस टू 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू लेमडा रेस टू 1/20 इंटू यू एक्स वाई। तो अब क्या आया, देयरफॉर लेमडा की पावर बाहर आ गई, इसका मतलब फंक्शन हमारा होमोजीनियस है। 10 यू एक्स वाई is a homogeneous function, is a homogeneous function of degree 1/20। 1/20 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है यू एक्स वाई। तो बाई आइलर थ्योरम क्या होना चाहिए 10, हेंस बाई आइलर थ्योरम, हेंस बाई आइलर थ्योरम क्या होना चाहिए, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू 1/20 यू। बाई आइलर थ्योरम ये होगा, इसको हम मैथमेटिकली वेरीफाई करेंगे। नाउ गिवन दैट u इक्वल टू एक्स रेस टू 1/4 प्लस वाई रेस टू 1/4 अपान एक्स रेस टू 1/5 प्लस वाई रेस टू 1/5, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, और डेली ओवर डेल एक्स और डेली ओवर डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखते हैं क्या आएगा। डिफरेंशिएट 1 पार्शियली, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम x के रिस्पेक्ट में 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म का है फंक्शन फ्रैक्शन, तो क्या होगा डिनोमिनेटर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर एक्स रेस टू 1/5 प्लस वाई रेस टू 1/5 स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स रेस टू 1/5 प्लस वाई रेस टू 1/5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो x रेस टू 1/4 प्लस वाई रेस टू 1/4 का जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y कांस्टेंट है, तो y रेस टू 1/4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और x रेस टू 1/4 का आएगा इंटू 1/4 x रेस टू 1/4 माइनस 1, ये हो जाएगा x रेस टू -3/4 माइनस न्यूमरेटर x रेस टू 1/4 प्लस वाई रेस टू 1/4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर x रेस टू 1/5 प्लस वाई रेस टू 1/5 को जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y रेस टू 1/5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट है, और x रेस टू 1/5 का डिफरेंशिएशन आएगा 1/5 x रेस टू 1/5 माइनस 1 मीन्स x रेस टू माइनस 4/5। यहाँ से पूरे इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x डेल यू ओवर डेल x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू x रेस टू 1/5 प्लस वाई रेस टू 1/5 1/4 पहले रहेगा x रेस टू -3/4 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x रेस टू 1 -3/4, यह जाएगा x रेस टू 1/4 माइनस x रेस टू 1/4 प्लस वाई रेस टू 1/4, इसमें जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/5
ये हो जाएगा एक्स रेज टू -4/5 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा एक्स रेज टू 1 -4/5, एक्स रेज टू 1/5 अपान एक्स रेज टू 1/5 प्लस वाई रेज टू 1/5 होल स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर हम y के रिस्पेक्ट में u को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो अगेन क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y बी गेट। तो हमको क्या मिलेगा, डेल u ओवर डेल वाई इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर कितना है एक्स रेज टू 1/5 प्लस वाई रेज टू 1/5 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स रेज टू 1/5 प्लस वाई रेज टू 1/5 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो जब न्यूमरेटर है हमारा एक्स रेज टू 1/4 प्लस वाई रेज टू 1/4, इसको जब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स रेज टू 1/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 और वाई रेज टू 1/4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/4 वाई रेज टू 1/4 -1 -3/4 माइनस न्यूमरेटर एक्स रेज टू 1/4 प्लस वाई रेज टू 1/4 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, एक्स रेज टू 1/5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और y रेज टू 1/5 का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/5 y रेज टू 1/5 -1 मीन्स -4/5। इस पूरे इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 1/4 एक्स रेज टू 1/5 प्लस वाई रेज टू 1/5 इंटू वाई रेज टू -3/4 इंटू वाई, ये हो जाएगा वाई रेज टू 1 -3/4 मीन्स वाई रेज टू 1/4 माइनस एक्स रेज टू 1/4 प्लस वाई रेज टू 1/4 1/5 इंटू वाई रेज टू -4/5 इंटू वाई, ये हो जाएगा वाई रेज टू 1 -4/5 मीन्स वाई रेज टू 1/5 अपान एक्स रेज टू 1/5 प्लस वाई रेज टू 1/5 होल स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करो, एडिंग दोनों को जोड़ेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 बी गेट, हमको क्या मिलेगा, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई दिस इज इक्वल टू। तो दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स रेज टू 1/5 प्लस वाई रेज टू 1/5 होल स्क्वायर, और दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड में एक फर्स्ट टर्म में देखो 1/4 एक्स रेज टू 1/5 प्लस वाई रेज टू 1/5 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1/4 एक्स रेज टू 1/5 प्लस वाई रेज टू 1/5। तो जब ये कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, एक्स रेज टू 1/4 प्लस वाई रेज टू 1/4 माइनस दोनों इक्वेशन 2 और 3 के राइट हैंड साइड के सेकेंड टर्म में हम कॉमन ले लेंगे 1/5 एक्स रेज टू 1/4
प्लस वाई रेस टू 1/4। तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा x रेस टू 1/5 प्लस वाई रेस टू 1/5। अब न्यूमरेटर को दोनों और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों टर्म सिमिलर हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/5, ये हो जाएगा 1/20 x रेस टू 1/5 प्लस वाई रेस टू 1/5 इंटू एक्स रेस टू 1/4 प्लस वाई रेस टू 1/4 अपान एक्स रेस टू 1/5 प्लस वाई रेस टू 1/5 होल स्क्वायर। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ओनली 1 बचेगा, तो यहाँ पे बचा कितना, दिस इज इक्वल टू 1/20 एक्स रेस टू 1/4 प्लस वाई रेस टू 1/4 अपान एक्स रेस टू 1/5 प्लस वाई रेस टू 1/5, ये बचा। और यही हमारा क्या है, u है। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस गिव्स x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 1/20 u, एंड हेंस आयलर थ्योरम इज वेरीफाइड। thus Euler's theorem is verified। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 2 बुक में। इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, देन सो दैट एक्स डेली ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेली ओवर डेल वाई इक्वल टू tan u। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमको क्या गिवन है, गिवन u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 साइन u इक्वल टू, साइन u इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। अब साइन u देखो क्या है, साइन u इज, इसी साइन u को हम मान ले रहे हैं एफ एक्स वाई। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू साइन u, और साइन u की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। तो अब देखो क्या ये एफ एक्स वाई जो हमने माना है, क्या एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है। तो अगर एफ एक्स वाई में हम एक्स के प्लेस पे लेमडा एक्स और वाई के प्लेस पे लेमडा वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर अपान लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई। तो ऊपर लेमडा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और नीचे लेमडा कॉमन ले लेंगे, बचेगा एक्स प्लस वाई। एक लेमडा कैंसिल हुआ, यहाँ जाएगा लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू लेमडा एफ एक्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ, 10, देयरफॉर एफ एक्स वाई
इसी एफ एक्स वाई हमने साइन यू को माना है इक्वल टू साइन यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। लेमडा मतलब लेमडा रेज टू 1 हम लिख सकते हैं। इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n सॉरी डिग्री 1। तो अब क्या होगा, देयरफॉर बाय आइलर थ्योरम, देयरफॉर हेंस बाय आइलर थ्योरम क्या आएगा, एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 1 इंटू एफ। ई मीन्स एफ एक्स, एफ एक्स वाई, एफ मतलब एफ एक्स वाई, इसको हम बोलते हैं 1। और एफ एक्स वाई है कितना, साइन यू है। अब डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना आएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ एक्स वाई। और एफ एक्स वाई हमने माना क्या है, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ साइन यू। इसी साइन यू जो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इसी को हमने एफ एक्स वाई बोला था। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ साइन यू कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू cos u इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स। सिमिलरली डेल एफ ओवर डेल वाई ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई ऑफ एफ एक्स वाई। और ये हो जाएगा डेल ओवर डेल वाई ऑफ साइन यू एफ एक्स वाई इक्वल टू साइन यू। और ये डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, cos u इंटू डेल यू ओवर डेल वाई। पुट दीज वैल्यूज इन 1। इन वैल्यूज को हम 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1, बी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, x डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई, डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू आई है इंटू cos u डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी आई है इंटू cos u इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई मतलब साइन यू। अब इन दोनों में हम cos u कॉमन ले लेंगे, या यूं कहें कि पूरे इक्वेशन को हम cos u से डिवाइड कर दें। तो अगर पूरे इक्वेशन को हम cos u से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू साइन यू अपॉन cos u मीन्स tan u डिवाइड बाई cos u, cos u। और यही हमको प्रूव करना था कि x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू tan u। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।